Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Question number 101. In which methodology of teaching experimentation is the keynote of? नीचे चार फिलोसफी है, आइडियलिज्म है, एग्जिस्टेंशलिज्म है, रियलिज्म है, प्रेगमेटिज्म है। तो कौन सा टीचिंग मेथड जो है उसमें एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो की नोट होता है? इन चार फिलोसफीज़ में से कौन सी फिलोसफीज़ ऐसी है जिसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो की नोट है, मतलब इम्पोर्टेंट है? तो आइडियलिज्म में सच तो नहीं होते हैं, एग्जिस्टेंशलिज्म में फ्रीडम दिया जाता है, रियलिज्म मटेरियल चीज़ों पे थोड़ा बहुत ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो प्रेगमेटिज्म है। ठीक है, प्रेगमा जो प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट मेथड और ये चीज़ें अप्लाई करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। तो 101 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, प्रेगमेटिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102। द टर्म प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिलेटेड टू? प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो कि डे बाय डे उसमें प्रोग्रेस आएगा, तो ये कौन से एजुकेशन फिलोसफीज़ में है? रियलिज्म में है, प्रेगमेटिज्म, आइडियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो बहुत नियरली जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये आपके प्रेगमेटिज्म में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है और प्रेगमेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 103। हु सेड नो फिक्स्ड एम्स ऑफ एजुकेशन एंड नो वैल्यूज इन एडवांस? मतलब कौन से फिलोसफर्स है, कौन से फिलोसफीज है जो ये कहते हैं कि एडवांस में जो है वैल्यूज और एम्स ऑफ एजुकेशन ये फिक्स नहीं करना है और वैल्यूज को एडवांस में नहीं लेकर आना है? प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, मार्किजिस्ट। मार्किजिस्ट और रियलिस्ट एक दूसरे के बहुत करीब है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। और आइडियलिस्ट जो है वो तो वैल्यू पहले से सेट कर लेते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 103 का वो प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स है। ठीक है, 103 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है और प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स है। क्वेश्चन नंबर 104। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेटर स्ट्रेसेस द डायरेक्ट स्टडी ऑफ men एंड थिंग्स थ्रू टूर्स एंड ट्रेवल्स? नहीं, कौन से फिलोसफीज़ है जो कि डायरेक्ट उस फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है जो कि इस पे स्ट्रेस करता है कि डायरेक्ट स्टडी करें आप चीज़ों की और मैन की, और टूर करे, ट्रेवल्स करे, यानी फील्ड ट्रिप्स पे जाए। और ये चीज़ें सारे जो है कौन सी फिलोसफी इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं? सोशल रियलिज्म, आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म और मार्क्सिज्म। तो ये सोशल रियलिज्म ये एक्चुअली रियलिज्म है, लेकिन वैसे सोशल रियलिज्म तो ये चीज़ें जब आप फील्ड ट्रिप पे जाएंगे, एक सोसाइटी को बहुत करीब से देखेंगे, तो वहाँ पे सोशली चीज़ें भी होंगे। तो ये सोशल रियलिज्म करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, सोशल रियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 105। विच स्कूल बिलीव्स दैट ऑल नॉलेज कम्स थ्रू द सेंसेस? सेंसेस के थ्रू जो है एम्पिरिकल नॉलेज, कौन से फिलोसफर्स है जो कि सेंस ऑर्गन्स को जो है सोर्स ऑफ नॉलेज को मानते हैं? ठीक है, आइडियलिज्म या सेंस रियलिज्म या प्रेगमेटिज्म या एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेंस रियलिज्म है। ये जो है सेंसेस ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और ये कहते हैं कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ एजुकेशन या नॉलेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 105 में वो बी ऑप्शन है, सेंस रियलिज्म इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 है, विच स्कूल रेज द स्लोगन थिंग्स आर as they are and as they are likely to be encountered in life rather than words? मतलब कौन सा फिलोसफी है या कौन से फिलासफर्स है जिसने ये स्लोगन रेस किया है, उठाया है कि जो चीज़ें जिस तरह है उसी तरह ही रहे? तो मतलब अल्फाज पर वो नहीं जाते हैं बल्कि प्रैक्टिकल वर्क पे, प्रैक्टिकल चीज़ों पे जाते हैं। तो ये कौन थे? प्रेगमेटिस्ट थे, रियलिस्ट थे, आइडियलिस्ट या एग्जिस्टेंशलिस्ट? जिस तरह चीज़ें हैं ना, जिस तरह वो करते हैं, काम करते हैं, यूटिलिटेरियन है, यूज़फुल है, तो मटेरियल चीज़ों पे जो फोकस करते हैं ना कि अल्फाजों पे, तो ये रियलिस्ट है। तो 106 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है और ये रियलिस्ट है। ठीक है, 107। 107 है, एज हग्सली प्लीडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंप्लीट एंड थॉरो साइंटिफिक कल्चर इनटू स्कूल्स ही इज क्लेम टू बी? मतलब हग्सली जो है ये इसने इंट्रोडक्शन किया है कि ये कहते हैं कि कंप्लीट और थारो साइंटिफिक कल्चर जो है ये स्कूल में होना चाहिए, उस ये क्लेम किया है। तो ये मतलब ये जुमला जो है, ये कोटेशन जो है, ये कौन किस फिलोसफर्स को क्लेम करते हैं? आइडियलिस्ट को, रियलिस्ट को, प्रेगमेटिस्ट को या नेचुरलिस्ट को? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। हाँ, ये रियलिस्ट है। ये कहते हैं मतलब कंप्लीट और तो तारो साइंटिफिक कल्चर होना चाहिए
स्कूल में, तो ये रियलिस्ट ही ये इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो 107 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, रियलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 108, रियलिज्म इन एजुकेशन वाज बोर्न आउट ऑफ, ये कब मतलब पैदा हुई है, रियलिज्म का फिलोसफी जो एजुकेशन में कब लागू हुई है। द एंथुसिज्म ऑफ द रेनेसेंस, रेनेसेंस का जो एंथुसिज्म था उसी में से, या द ग्रेट रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 17th सेंचुरी, या 17वीं सदी के जो रिलीजियस मूवमेंट है उसी से रियलिज्म स्टार्ट हुआ है। तो रियलिज्म का और रिलीजियस ये मतलब उसका लिए करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। अ क्लीवेज बिटवीन द वर्क ऑफ द स्कूल्स एंड द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड दैट अकर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, या द डीजनरेशन ऑफ ह्यूमनिज्म आफ्टर रेनेसेंस, एंथुसिज्म ऑफ रेनेसेंस या रेनेसेंस के जो बाद है, जो मतलब दोबारा उसकी ह्यूमनिज्म की डीजनरेशन हुई है आफ्टर रेनेसेंस के बाद, तो ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 108 का वो सी है, कि क्लेवेज इज बिटवीन द वर्क ऑफ द स्कूल्स एंड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, जो स्कूल का काम है और जो दुनिया की ज़िंदगी है आउटसाइड द दैट, मतलब स्कूल के बाहर, दैट अकर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में जो ये रियलिज्म का है ये बॉर्न आउट हुआ है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 108 में वो सी ऑप्शन है। ठीक है, 109, 109 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिसाइज बाय रियलिज्म इन एजुकेशन, एजुकेशन में रियलिज्म के कौन से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को अपनाते हैं, मतलब एक पे क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, तो कौन से पे क्रिटिसाइज्ड नहीं है, मतलब रियलिज्म क्रिटिसाइज उसमें नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिसाइज, जो क्रिटिसाइज नहीं करते, कौन नहीं करते बाय रियलिज्म इन एजुकेशन। टीचर डिनाइंग द वैल्यू ऑफ स्कूल को करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो डिनाई करते हैं तो ये उस पर तो क्रिटिसाइज करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, मतलब को करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। पीपल्स क्रेमिंग ऑफ नॉलेज फ्राम बुक्स ऑफ फॉर रिप्रोड्यूसिंग इन एग्जामिनेशन, इस पे भी मतलब जो आप क्रेमिंग से नॉलेज हासिल करते हैं तो इसको भी क्रिटिसाइज करते हैं, इस तरह की वो बुकिश नॉलेज पे उसका है, बुक से वो अपना ऑब्जेक्टिव्स ले लेते हैं, लेकिन बुकिश नॉलेज को क्रेमिंग करना और इसके ये उसके हामी नहीं थी। ठीक है, ये भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग स्कूल्स इन अ वे दैट इज कंडूसिव टू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड सिटीजनशिप्स, तो 109 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही सी ऑप्शन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग स्कूल्स इन अ वे दैट इज कंडूसिव टू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड सिटीजन, ये क्रिटिसाइज नहीं करते, बाकी चीज़ों पे जो है ना ये क्रिटिसाइज करते हैं। और सी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि नॉट क्रिटिसाइज बाय रियलिज्म इन एजुकेशन, एजुकेशन में जो रियलिज्म है वो इसको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप कंडक्ट करवाते हैं स्कूलों में, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, बाकी चीज़ों को ये क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन। टीचिंग विच ड्रिफ्ट्स अवे फ्रॉम लाइफ ऑफ द चाइल्ड, बच्चों को जो मतलब उसको स्लोली अवे लेकर जाते हैं तो ये उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो क्रिटिसाइज नहीं करते तो वो सी ऑप्शन है, उसको इनकरेज करता है। नेक्स्ट आपका 110 है, in the light of the relevant past events, contemporary events, and their understanding should find a place in the teaching of history, whose maintains the principles, ये उसूल जो है किसने मतलब इन द लाइट ऑफ द रिलेवेंट पास्ट इवेंट, जो गुजरे हुए माजी के जो वाक़यात है, कंटेम्प्रेरी दौर हाजिर के जो इवेंट्स है, या उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, शुड बी अ प्लेस इन द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को जब हम पढ़ाते हैं तो इस तरह उसमें ये रिलेवेंट चीज़ें उस पे होना चाहिए। तो ये हु मेंटेन दिस प्रिंसिपल, ये इस प्रिंसिपल्स को किसने मेंटेन किया है, नेचुरलिस्ट ने, आइडियलिस्ट ने, और रियलिस्ट ने, या मार्किजिस्ट ने। तो 110 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, रियलिस्ट ने उसको मेंटेन किया है। ठीक है, आइडियलिस्ट तो डायरेक्ट सिर्फ ओल्ड वैल्यूज उठाते हैं, और नेचुरलिस्ट जो है वो नेचुरल चीज़ें चाहते हैं। तो रियलिस्ट जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, 110 में सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 111, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड फॉर अ टीचर रिगार्डिंग टू रियलिज्म इन एजुकेशन, रियलिज्म के नज़दीक जो है टीचर के माइंड में क्या होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि टीचर माइंड में रखे रियलिज्म, जब रियलिज्म फिलासफी के टीचर जो होते हैं वो अपने माइंड में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ रखते होंगे। ठीक है, जब वो टीचिंग करेंगे। द मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग मेथड्स के बारे में ज़्यादा सोचेंगे,
या द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज टॉट, या हम क्या पढ़ा रहा है उसकी अहमियत और उसकी वैल्यू को देखेंगे। द नेचर ऑफ द चाइल्ड, या चाइल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस को देखेंगे। बच्चे के जो सेंटर है उसको चाइल्ड सेंटर हो देखेंगे। या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट टू बी टॉट, या जो कंटेंट वो पढ़ा रहा है तो उसको ऑर्गेनाइज करना, किस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे, ये चीज़ें देखेंगे। तो 111 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, वो वैल्यू और सिग्निफिकेंस, जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, तो इन चीज़ों को वो देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 है। 112, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी वेरी स्ट्रांगली एडुकेट दैट एजुकेशन शुड बी वोकेशनल इन करेक्टर। वोकेशनल एजुकेशन पे कौन सा मतलब फिलोसफी जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि ये बिल्कुल होना चाहिए प्रैक्टिकल एजुकेशन और वोकेशनल, जिसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, स्किल सिखाया जाता है, तो ये होना चाहिए। एग्जिस्टेंशलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। रियलिज्म वाले ये चाहते हैं मतलब जो यूटिलिटेरियन नॉलेज हो, ऐसा नॉलेज हो जो कि यूजफुल हो, जो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। वोकेशनल नॉलेज ऐसा है कि उसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो 112 में करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 113 है, विच इज़ नॉट एन आस्पेक्ट्स ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट थ्योरीज ऑफ नॉलेज। जो रियलिस्ट थ्योरी ऑफ नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके माइंड में कौन सा पहलू नहीं हो सकता है। रियलिस्ट वाले माइंड के एस्पेक्ट्स, नीचे एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, बिहेवियर है, प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस है। ये कहते हैं कि माइंड के साथ एक पहलू इसमें रिलेट नहीं है, विच इज़ नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ माइंड, तो कौन सा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ये रियलिस्ट वाले कहते हैं कि बिहेवियर का माइंड से कोई कुछ लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा पहलू है जो कि नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ माइंड, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट थ्योरी ऑफ नॉलेज। ठीक है। तो 112 113 में जो है आपका जवाब रियल बिहेवियर है। ठीक है, सी ऑप्शन है। 114 कहता है, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म इन एजुकेशन विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। रियलिज्म एजुकेशन के नज़दीक कौन सा जो है टीचिंग ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। 114 नंबर ए, टू इनेबल द लर्नर टू ग्रेस्प द सिचुएशन इन इट्स कंक्रीट रिचनेस। कंक्रीट चीज़ों पे तो ये एक यकीन करते हैं रियलिज्म। ठीक है। आइडियलिज्म वाले एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे यकीन करते हैं, जबकि रियलिज्म वाले जो है वो कंक्रीट चीज़ों पे, मटेरियल वर्ड स्पेस का फोकस है। तो ये लर्नर को इस काबिल बना देता है कि वो सिचुएशन को ग्रेस्प करे, उस पे जो है काबू पा सके, कंट्रोल कर सके, और कंक्रीट रिचनेस उसमें होते हैं। तो ये तो उसका एक ऑब्जेक्टिव है। ऊपर स्टेम में पूछा है कि नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टू इनेबल द लर्नर टू ग्रेस्प द सिचुएशन एंड एनालाइज इट, ये भी हो सकता है कि आप सिचुएशन को ग्रेस्प करें और उसको एनालाइज करें, ब्रेक डाउन करें और उसकी एनालिसिस आप करें, तजिया करें। टू परस्यू द लर्नर टू परस्यू, क्लासीफाई एंड रिलेट द एलिमेंट्स ऑफ द सिचुएशन। हाँ, ये भी मतलब रिलेट करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिचुएशन को परस्यू करे, क्लासीफाई करे, तो ये भी एक किस्म की एनालिसिस है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। ठीक है। टू इनेबल द लर्नर टू एक्वायर नॉलेज एंड रिप्रोड्यूस व्हेन दैट व्हेन नीडेड, मतलब इस तरह चीज़ें सिर्फ उसको याद करना कि कब जब ज़रूरत हो तो तब आप वो चीज़ें पैदा करें। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है रियलिज्म के नज़दीक। रियलिस्ट वाले इसको नहीं मानते हैं, एक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग नहीं गिनवाते हैं। ठीक है। तो 114 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। 115 कहता है, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म इन एजुकेशन विच इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ नोइंग। मतलब रियलिज्म के नज़दीक एजुकेशन में कौन से नीचे चार ऑप्शन में से जो है लीस्ट इंपॉर्टेंट वाला एस्पेक्ट्स है ऑफ नोइंग। तो इसका जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, कंसेप्ट अटेनमेंट, और इसके अलावा डेवलपिंग ऑफ इंसाइट, मेमोराइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो रियलिज्म वाले जो है ना वो इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करवाना ये नहीं करते हैं। जिस तरह 114 में देखिए डी ऑप्शन है, मतलब टू इनेबल द लर्नर टू एक्वायर नॉलेज एंड रीप्रोड्यूस, ये ऑब्जेक्टिव नहीं गिनवाते हैं। ठीक है। इसको मतलब नहीं शुमार करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। 115 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी डी ऑप्शन है। 114 में जिस तरह डी ऑप्शन है, तो ये दोनों आप एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 है, हु बिलीव्स दैट ऑब्जेक्ट है रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल फिनोमिना। मेंटल फिनोमिना के अलावा जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो चीज़ है वो रियलिटी है इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल फिनोमिना। मतलब इन मेंटल फिनोमिना आपके माइंड, आपके ब्रेन, आपके इस चीज़ों से, स्पिरिचुअल सोल से, इसको इंडिपेंडेंट वो गर्दानते हैं। वो कहते हैं कि ये
मतलब इससे उसका कोई लिंक नहीं है। तो आइडियलिस्ट नहीं, आइडियलिस्ट वाले तो स्ट्रांगली उस पर बिलीव करते हैं। रियलिस्ट और नेचुरलिस्ट और एग्जिस्टेंशलिस्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका रियलिस्ट है। ठीक है, तो 116 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। रियलिस्ट वाले जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल, आपके माइंड और इन चीज़ों के अलावा जो मटीरियल वर्ल्ड है उस पर बिलीव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 117, विद व्हाट आर द रियलिस्ट प्राइमरीली कंसर्न विद। प्राइमरीली बुनियादी तौर पर जो है रियलिस्ट किस चीज़ पे के साथ कंसर्न करता है। आइडियाज दैट अंडरलाइन ऑल बिजनेस, जो काम जो वही आइडिया जो कि आपके सबके काम जो उसके नीचे आएंगे तो उस पे उसका ज़्यादा फोकस है। या माइंड, माइंड जो है वो तो रियलिज्म वाले मानते नहीं है। एज द स्टोर हाउस ऑफ आइडियाज़, ये आइडियलिस्ट के नज़दीक हो सकता है। वर्ल्ड एज इट इज़ हियर एंड नाउ, जिस तरह अभी मौजूद चीज़ें हैं ना, जो काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल आपके रिजल्ट दे रहे हैं, जो यूज़फुल है, तो वही रियलिज्म के नज़दीक हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 117 के जो है करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। रियलिटी दैट इज़ अल्टीमेट, रियलिटी जो अल्टीमेट होते हैं वो अल्टीमेट वील जो है वो अल्टीमेट होता है आइडियलिज्म में, ना कि इसमें। यहाँ पे तो चेंज के वो हामी है कि चेंज हो सकते हैं, स्पेशली चेंज वाले जो है प्रेगमेटिज्म वाले मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 117 का करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, 118, अभी मार्क्सिस्ट जो है, मार्क्सिस्ट एजुकेशनल फिलोसफी इज क्लोजर टू, ये कौन से फिलोसफी के क्लोजर है। आइडियलिज्म के, रियलिज्म के, नेचुरलिज्म के, प्रेगमेटिज्म के। तो ये जो है ये जर्मन कार्ल मार्क्स जो है उसने ये पेश की है मार्क्सिस्ट एजुकेशनल फिलोसफी, और ये बहुत ज़्यादा करीब है रियलिज्म के। ठीक है, तो 118 में जो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है, रियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 119, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्क्सिज्म। तो रियलिज्म की चीज़ों को माइंड में रख के तो ये उसके बहुत ही करीब है। ठीक है, जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 118 में पूछे गया है कि मार्क्सिस्ट एजुकेशनल फिलॉसफी इज क्लोजर टू रियलिज्म, तो रियलिज्म चीज़ और इसमें सिमिलरिटी पाई जाती है। 119 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्क्सिज्म, मतलब कौन से खसूसियात मार्क्सिज्म की नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इट प्री सपोज द रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मेन माइंड, मेन माइंड की चीज़ें तो ये सपोज करते हैं, रियलिटी मानते हैं। ठीक है, इट्स एजुकेशनल फिलोसफी इज एसेंशियल मटीरियलिस्टिक, हाँ मटीरियलिस्टिक होंगे क्योंकि ये रियलिज्म के क्लोजर है। इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव इज द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनालिटी, चाइल्ड्स पर्सनालिटी को डेवलप करना, ये उसकी चीज़ें नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो 119 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, डी क्या कहता है इसका ऑप्शन वैसे देखते हैं। इट असर्ट्स दैट फिजिकल एनवायरनमेंट कैन डेफिनेटली चेंज द नेचर ऑफ द चाइल्ड, हाँ एनवायरनमेंट फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड है तो ये चेंज करते हैं, डेफिनेटली चेंज, तो ये उसके हामी है। ठीक है, वहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो 119 में सी ऑप्शन जो है, सी वाला करेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकते हैं मार्क्सिज्म में। जी 120 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म के हवाले से कौन सा जो है ये करेक्ट कौन सा हो सकता है। इट क्रिएट्स अ डुअलिज्म बिटवीन मेनुअल एंड इंटेलेक्चुअल वर्क के दरमियान जो है डुअलिज्म पैदा करते हैं, हाँ कि मेनुअल वर्क और इंटेलेक्चुअल वर्क ये तकरीबन मतलब दो चीज़ें हैं, क्रिएट करते हैं डुअलिज्म को, कि एक इंटेलेक्चुअल वर्क है, एक मैनुअल वर्क है, एक जो आप हाथों से काम करते हैं और एक जो है आप अपना जहन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट रिजेक्ट्स डुअलिज्म बिटवीन द वर्क ऑफ द हेड एंड द वर्क ऑफ द हैंड, ये रिजेक्ट करता है, ये उसको डुअलिज्म के ये जो वर्क ऑफ द हेड है और वर्क ऑफ द हैंड है तो इसको ये रिजेक्ट करता है। मतलब ये करेक्ट अबाउट मार्क्सिज्म जो है सही ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, विच इज़ करेक्ट, तो ऊपर जो है डुअलिज्म पैदा करना ये डुअलिज्म नहीं पैदा करते हैं। ठीक है, मतलब इट क्रिएट्स अ डुअलिज्म बिटवीन मैनुअल एंड इंटेलेक्चुअल वर्क, तो ये तो इस तरह नहीं करते हैं, तो ये इनकरेक्ट है ना। वहाँ पे हमसे पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, तो ये रिजेक्ट करता है, ये एक मानते हैं कि ये एक है, दो चीज़ें नहीं है, माइंड और बॉडी और ये। ठीक है, इट रिगार्ड्स मैनुअल वर्क और लेबर ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन द मेंटल वर्क, नहीं ये भी नहीं करते हैं। इट रिगार्ड्स मेंटल वर्क मोर वैल्यूएबल देन द मैनुअल वर्क, ये भी नहीं करते, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 120 में बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 121, 121 में कहते हैं विच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन रिग्रेट्स डुअलिज्म बिटवीन कल्चर एंड वोकेशनल करिकुलम, कौन सी फिलोसफी ऐसी है जो कि आपकी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन रिग्रेट्स, जो कि इस पे रिग्रेट्स करता है, उस पर ये अफसोस कर सकते हैं, डुअलिज्म बिटवीन कल्चरल एंड वोकेशनल करिकुलम, वोकेशनल करिकुलम और कल्चरल
के दरमियान जो ये चीज़ें पैदा करते हैं उस पर सिर्फ रिग्रेट होता है उसको। मार्क्सिज्म है, आइडियलिज्म है, एग्जिस्टेंशलिज्म या नेचुरलिज्म। तो ये मार्क्सिज्म वाले जो है इसको रिग्रेट करते हैं कल्चरल और वोकेशनल करिकुलम के दरमियान। ठीक है, तो 121 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। 122 है, अकॉर्डिंग टू विच एजुकेशनल फिलोसफी सोशली यूजफुल लेबर जो है मस्ट फॉर्म ऑफ द सेंट्रल पायोट ऑफ द एंटायर स्कूल। सारे स्कूल का जो सोशल चीज़ें है ना, सोशली यूजफुल ऑफ लेबर, तो ये उसका पायोटल है, उसका मरकज़ है, उस पर ज़्यादा फोकस है। तो कौन सी एजुकेशनल फिलोसफी इस पर फोकस करते हैं? आइडियलिज्म, मार्क्सिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म और डी ऑप्शन है नेचुरलिज्म। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, मार्क्सिज्म इसको पाइवोटल मानते हैं एंटायर स्कूल के सोशली यूजफुल लेबर जो है। ठीक है, तो 122 में जो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है, मार्क्सिज्म। 123 है, हु सेड पॉलिटेक्निकल एजुकेशन, पॉलिटेक्निक्स मेनी टेक्निक्स, मतलब मल्टीपर्पज़ के लिए जो टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं एजुकेशन में, ये किसने कहा है कि पॉलिटेक्निकल एजुकेशन शुड बी डेवलप्ड इन द फुल कंटेक्स्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन के कंटेक्स्ट में जो है उसको डेवलप करना चाहिए। तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म वाले कहते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंशलिस्ट, नेचुरलिस्ट, मार्क्सिस्ट और प्रेगमेटिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 123 का वो सी ऑप्शन है, मार्क्सिस्ट जो है ये उसको कहते हैं कि पॉलिटेक्निकल एजुकेशन जो है ये फुल कंटेक्स्ट ऑफ जनरल एजुकेशन में होना चाहिए, शुड बी डेवलप। ठीक है, 124 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द व्यू ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म के व्यू पॉइंट कौन सा स्टेटमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, एजुकेशन इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, ये मार्क्सिज्म का व्यू पॉइंट नहीं है। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टू सोशल ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट, ये भी नहीं है। स्कूल्स कैन नॉट टेक द इनिशिएटिव इन बिल्डिंग अ न्यू सोशल ऑर्डर, स्कूल जो है वो न्यू सोशल ऑर्डर जो है वो इनिशिएट नहीं करते हैं। तो ये उसका करेक्ट मतलब जो व्यू पॉइंट है मार्क्सिज्म का, स्कूल कैन नॉट टेक द इनिशिएटिव इन बिल्डिंग अ न्यू सोशल ऑर्डर। न्यू सोशल ऑर्डर वो इनिशिएट नहीं कर सकते, एक दूसरे से सीख सकते हैं लेकिन इनिशिएट नहीं करवा सकते हैं। तो 124 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, स्कूल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल थिंकिंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी की थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग ये भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये मार्क्सिज्म का व्यू पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 125 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन असर्टेड अबाउट स्कूल्स बाय मार्क्सिस्ट एजुकेशनल फिलॉसफी। मार्क्सिस्ट एजुकेशनल फिलॉसफीज जो है वो नीचे चार ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस पे जो है ज़्यादा असर्ट करते हैं कि जो स्कूल के बारे में? दे शुड स्टैंड एबो पॉलिटिक्स, जो स्कूल है आपके पॉलिटिक्स से इसके ऊपर होना चाहिए। दे शुड डिसइंटरेस्टेडली सर्व सोसाइटी एज अ होल सोसाइटी को अपना दिलचस्पी लिए बगैर इसको जो है उसको होना चाहिए, मतलब डिसइंटरेस्टली उसको सर्व करना चाहिए। दे शुड फंक्शन एज डिलिबरेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, बल्कि ये जो स्टेट पॉलिसी होते हैं उसको डिलिबरेटली इंटेंशनली उसको फंक्शन करेंगे, उसको कैरी आउट करेंगे, उसको आगे लेकर जाएंगे। दे शुड नॉट बी मियर वेपन्स इन द हैंड्स ऑफ द रूलिंग क्लास, या ये रूलिंग क्लास जो हुक्मरानी तबका है उस तबके में ये उनके हाथों में ये जस्ट एक असलहे के तौर पर, एक वेपन्स के तौर पर, इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर नहीं होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, दे शुड फंक्शन, ये होना चाहिए इंटेंशनली, ये स्टेट की पॉलिसी जो है वो डिलिबरेटली आगे प्रमोट करेंगे। ठीक है, 125 हो गया। नेक्स्ट 126 है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मार्क्सिज्म इन एजुकेशन। एजुकेशन में मार्क्सिज्म के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ अनएफेक्टेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इज अ हॉक्स। तो ये तो मतलब स्टेट के चीज़ें उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो रूल करेंगे, आप उसको कैरी आउट करेंगे, जस्ट मैनेज करेंगे उसको चीज़ों। फ्रीडम इज़ बोर्न ऑफ रेगुलेशन, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज इज़ अनवांटेड। फ्रीडम जो है ये बोर्न फॉर रेगुलेशन है, बोर्न ऑफ रेगुलेशन। फ्रीडम टू क्रिटिसाइज इज़ अनवांटेड, जो हम नहीं चाहते उसको फ्रीडम टू क्रिटिसाइज इज़ अनवांटेड, ये नहीं चाहते हैं कि हम आज़ादी से उसको तनकीद का निशाना बनाएं। मोरल इंस्ट्रक्शन ऑफ द यंग शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस इन द स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यही सी है। ठीक है, मोरल इंस्ट्रक्शन ऑफ द यंग शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत
देनी चाहिए, ठीक है। इन द स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की जब हम स्कूलिंग करवा रहे हैं तो उसको जो मॉरल इंस्ट्रक्शन है एक बच्चे के उसके ड्यू इम्पोर्टेंस होना चाहिए। वर्किंग क्लास शुड क्रिएट देयर ओन क्लास मॉरल्स, नहीं, पहले से हम जो है उसके लिए सेट करेंगे, वो इसमें मतलब जो स्टेट सेट करके देंगे तो उसको हम आगे लेकर जाएंगे। तो 126 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, ठीक है। 127 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन टू प्रेगमेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, तीनों फिलोसफी में कॉमन पॉइंट्स कौन सा है। एम्फेसाइज ऑन स्पिरिचुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, ये तीनों स्पिरिचुअल एम्स पे नहीं बिलीव करते, वो तो आइडियलिज्म वाले करते हैं। एम्फेसाइज ऑन द इंडिविजुअल, हाँ, इंडिविजुअल पे जो है ये मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस का तीनों फिलोसफी ऐसी है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रेगमेटिज्म, नेचुरलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म फ्रीनेस इंडिविजुअल को देता है, स्ट्रेस देता है, उसकी अहमियत उसके पास है। एम्फेसाइज ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट पे थोड़े बहुत होते हैं लेकिन उसके बजाय इंडिविजुअल का एम्फेसाइज जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। एम्फेसाइज ऑन वैल्यू एजुकेशन, ये आइडियलिज्म वालों के नज़दीक है। तो 127 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। 128 है, whose is the ultimate concern, what is existence, मतलब अल्टीमेट कंसर्न जो है एग्जिस्टेंस के हवाले से कौन है। आइडियलिस्ट ओनली है, रियलिस्ट ओनली है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट और आइडियलिस्ट दोनों है, और एग्जिस्टेंशियलिस्ट ओनली है। तो 128 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट और आइडियलिस्ट दोनों जो है ये एग्जिस्टेंस को अल्टीमेट कंसर्न करते हैं, ठीक है। 129 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज हेल्ड दैट men in the world feel lonely and innoxious, being unsure of their meaning and fearful of their annihilations। जो विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज नीचे मतलब कौन सी फिलोसफीज है जो ये बात हेल्ड कर लेती है, इसको रखती है, दैट मेन इन द वर्ल्ड फील लोनली, अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं दुनिया में इंसान जो है, एंड इनॉक्शियस और बेचैन होता है, बीइंग अनश्योर और अनश्योर होता है, गैर यकीनी सूरत हाल उसके पास होते हैं, ऑफ देयर मीनिंग एंड फियरफुल ऑफ द एनिहिलेशन, अपने फना होने का जो है फियरफुल चीज़ें उसके पास होते हैं। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म वालों के है, आइडियलिज्म वालों के है, या मार्क्सिज्म वालों के है, या प्रेगमेटिज्म वालों के नज़दीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले इस तरह की चीज़ें हैं जी। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस मीन्स, 130 का जो है एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है एग्जिस्टेंशियलिस्ट के नज़दीक, यूनिटी विद द अल्टीमेट रियलिटी, स्पिरिचुअल गुड एंड हैप्पीनेस, टेंशन एंड कंट्राडिक्शन विच कंडीशन लॉनलीनेस एंड एंजाइटी, कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन है, टेंशन है, कंट्राडिक्शन, विच कंडीशन, लॉनलीनेस, एंजाइटी, ये ऊपर जो 129 में हमने डिस्कस की है, तो ये चीज़ें उसमें हो सकते हैं, ये मार्क्सिज्म के नज़दीक है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में यही काफ़ी होना चाहिए, ठीक है। कल फिर डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें इंशाल्लाह।